पहुंचती है। सूरज की परतों और कोर के बीच मौजूद ये रेडिएटिव जोन है। कोर से निकली ऊर्जा यहाँ पर पहुंचती है। इस रेडिएटिव जोन का तापमान तकरीबन 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इससे पहले शायद आपको इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी जो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये सूर्य की फोटोस्फीयर परत है। फोटोस्फीयर ही हमें धरती से नजर आती है। सूरज के इस हिस्से का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो देखिए इस तरीके की जानकारियां, और हमारे साथ प्रोफेसर भी मौजूद है जेएनयू के, जो कि शायद आपको अच्छे से समझा पाएंगे पूरी जानकारियों के बारे में। राम प्रसाद प्रजापति जी, जरा बताइए, अगर आसान और सरल भाषा में हम समझें आदित्य L1 मिशन को, तो आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? ये मिशन क्यों इतना जरूरी है, सूरज की स्टडी करना कितना जरूरी है, और आदित्य L1 के सामने जो चुनौतियां हैं वहां तक पहुंचने की, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज आपको दी जा रही है। सूर्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ। तारा है हमारा, वो सूर्य है। और जैसा आपने बताया कि सूर्य में जो अनंत ऊर्जा है उसका उत्पत्ति का कारण न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और इसमें सूर्य की एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो उसका सरफेस का टेम्परेचर है वो लगभग 6000 केल्विन होता है। पर वो जब हम उसके बाहरी वातावरण में आते हैं जिसमें फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर का है, उसका तापमान लगभग 20 लाख डिग्री केल्विन हो जाता है। तो आदित्य L1 का एक जो महत्वपूर्ण लक्ष्य वो यही है कि ये सरफेस पर टेम्परेचर 6000 होने के बाद वातावरण में टेम्परेचर इतना कैसे बढ़ जाता है। हालांकि इसके पहले और रिसर्च हुई है जिसमें ये पता लगाया गया है कि सन से बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल है वो निकलते हैं, जो प्लाज्मा बनता है वो पार्टिकल जब आते हैं और वो पार्टिकल एक्सीलरेट होते हैं, तो जब वो त्वरित होते हैं तो उनकी ऊर्जा बढ़ती है। उस ऊर्जा के कारण जो है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो आदित्य L1 का हमारा लक्ष्य यही है कि बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी इक्लिप्स के वहाँ पर वो सूर्य और पृथ्वी दोनों की स्थिति को एक साथ देख सकेगा। और जो जिसमें 7 पेलोड लगे उनका अलग अलग काम है वहाँ पर, वो सोलर विंड, सोलर कोरोना की प्रॉपर्टी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड और इंस्टीट्यू इंस्ट्रूमेंट से कुछ वहाँ पर वो भी मेजरमेंट करेंगे। तो कुल मिला के जो हमारा निकटस्थ तारा है सूर्य, उसके बाहरी वातावरण, कोरोना के अध्ययन और उसमें जो विशेषकर जो प्लाज्मा होता है, जो कि जिसको हम 4th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैस से बिल्कुल अलग होता है, और उसको उत्पन्न करने के लिए ऐसे लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो आदित्य L1 का मिशन का यही उद्देश्य है। ठीक है।